डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है उसी के तहत आज हम लोग जो आपका नेशनल मूवमेंट का जो सेक्शन है नेशनल मूवमेंट का जो सेक्शन है उसी का आज बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें हम लोग 250 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पर, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। जो आप बार बार डिमांड कर रहे थे कि जीएस का सेक्शन या राष्ट्रीय आंदोलन का जो सेक्शन है उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आज उसी को लेकर हम लोग हाजिर हैं। ये आपका जो पेपर है, ये आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी और प्लस जो आपका जीएस का सेक्शन है उसमें भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, खासकर जीएस वाले सेक्शन में। ठीक, इससे पहले हम लोग जो आपके बीपीएससी ने पॉलिटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। और आज राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका खासकर जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें जो आपके बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट हो और किसी प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप पेड पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें तमाम मॉडल पेपर जो कि 5 ऑप्शंस 5 विकल्पों पर आधारित तमाम मॉडल पेपर हैं और अलग से प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हैं। ठीक, तो आपके अवेलेबल होंगे बेहद कम बेहद दामों पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ये क्वेश्चन भी आपका टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में आया हुआ है और राष्ट्रीय आंदोलन का स्वतंत्रता संघर्ष का एक बेहद बेहद बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद या सरदार पटेल। तो क्रिप्स प्रस्ताव को उसकी आलोचना ये कह कर की गई कि ये ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नेहरू। दूसरा प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था। दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या गोलमेज सम्मेलन के समय। याद रखिएगा, एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य का नारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख कैसा था। उदासीनता का, ढीला ढाला, क्रियात्मक सहयोग का या विरोधी। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनता का। ऑप्शन ए, उदासीनता। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था, ये चौथा प्रश्न है। तो मेरठ षड्यंत्र केस जो है किसके विरुद्ध था। याद रखिए, ये मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र केस। क्वेश्चन नंबर 5 है, होम रूल यानी गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य क्या था। होम रूल जो मूवमेंट हुआ उसका उद्देश्य क्या था। स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, कांग्रेस के समानांतर एक दल गठित करना या भारत की स्वतंत्रता की मांग करना या कतिपय नेताओं की छवि उजागर करना। तो गृह शासन का या होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा अधिवेशन, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता टोटल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लाहौर का अधिवेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, आप सभी को पता है, क्योंकि चौरी चौरा की जो घटना घटी या चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922, अब तो नई डेट है इसकी 4 फरवरी 1922। इसी की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में
पारित किया है। भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल हुआ किस उसके अधिवेशन में हुआ? याद रखिएगा, जो बम्बई अधिवेशन है इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन बी बम्बई अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, बंगाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, ठीक, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? करौली, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? ये था आपका करौली, संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा करौली। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी या कोर के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की टुकड़ी जो शामिल हुई थी उसी के तहत उसको चिन्ह पदक प्रदान किया गया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया? शिवाजी और गणेश उत्सव को मनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, जो आपके लाल बाल पाल हैं उसी में से जो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा ये उत्सव मनाया गया। मराठा और केसरी पत्रिका भी इनके द्वारा संपादन किया गया और होम रूल मूवमेंट भी इन्हीं के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? स्वराज पार्टी 1930 में स्थापना हुई और जिसके संस्थापक अध्यक्ष कौन हुए? सिया दास, और इसका मुख्य उद्देश्य था असहयोग के बजाय चुनाव में, प्रांतीय जो चुनाव थे उसमें भाग लिया जाए, चुनाव को बहिष्कार करने के बजाय चुनाव में शामिल हो जाए और फिर सदन में सरकार की कार्यों में बाधा या असहयोग उत्पन्न किया जाए। तो स्वराज पार्टी के नेता थे कौन कौन? तो एक तो इसमें सी.आर. दास होंगे और दूसरे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सी घटना पहले हुई फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर उसके बाद आपका अमृतसर का जो कांड हुआ 13 अप्रैल 1919, और फिर है मुपला विद्रोह और चौरी चौरा 1921 मुपला और 1922 का चौरी चौरा घटना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन गृह शासन जो लीग बनी, इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? याद रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं और क्वेश्चन ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये थे आपके जोसेफ बैप्टिस्टा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? काकोरी जो षड्यंत्र हुआ उसका प्रमुख अभियुक्त कौन था? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या रामप्रसाद बिस्मिल? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख अभियुक्त बने। ऑप्शन डी रामप्रसाद, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 17 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? और याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया? तो यानी जो आपका त्रिपुरी संकट हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। इसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि आपके प्रथम राष्ट्रपति हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? यानी गांधी जी ने या कांग्रेस के बतौर प्रतिनिधि गांधी जी ने गोलमेज के किस सम्मेलन में भाग लिया? और कांग्रेस ने केवल 3 गोलमेज सम्मेलन में से केवल एक में भाग लिया। किस सम्मेलन में? याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्न छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी 3-4 ऑप्शन में दे देता है कि किस, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बतौर सब्जेक्ट में आपका कि किस किस पार्टी में किस किस या किन किन राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से शासन सरकार बनाई या मिलीजुली सरकार बनी और किन राज्यों में उसकी सरकार नहीं बनी। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बंगाल, असम, पंजाब और सिंध में उसने बहुमत प्राप्त किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कि किसने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की तो ब्रिटिश साम्राज्य ने जो इंग्लैंड के राजा हैं उनके साम्राज्य को विस्तारित या बिखरने के लिए प्रधानमंत्री या लुटाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और ये फेमस कोट है आपका चर्चिल महोदय का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 22, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी यानी M.K. गांधी या गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न कि 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? पहले सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य JB कृपलानी या विनोबा भावे। तो 25 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 कि इसका जो पहले सत्याग्रही हुए वो आपके विनोबा भावे हुए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो ये हुआ कौन सा? तो 24 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 1950 से 54 डी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और यही आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो सी राजागोपालाचारी। 26 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन उत्तरदायी हुआ? तो कौन था ये? तो आपको पता ही है, जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन हुआ? लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह या M.A. जिन्ना। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया, किस उद्देश्य से आया था? तो 28 का राइट आंसर होगा भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए आया था साइमन कमीशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया? कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करा उसको कहाँ पे या किस स्थान पर, किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 29 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 होगा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया किस लिए? पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए, निजी शासन के लिए, नमक कानून के लिए या सरकार को अपना बल एवं पराक्रम दिखाने के लिए? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को प्रारंभ क्यों किया? कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज जो आपका नेशनल मूवमेंट है यानी जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और ये प्रश्न आपका बिल्कुल NCERT के पैटर्न पर आधारित है। ठीक। और ये आपका GS और जो डिसिप्लिन है विषय आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन है नेशनल मूवमेंट उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। GS और आपके सब्जेक्ट के लिए दोनों तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है। जरूरी है कि आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो जितने भी प्रश्न है वो सब आपके NCERT पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31,
कि भारत के लिए संवैधानिक सभा संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया। किस प्लान में, किस योजना में संविधान सभा की बात या योजना रखी गई, किसमें? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले स्वीकार किया कि भारत का संविधान इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनेगा। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका प्रस्ताव है कब पारित किया गया? ये पारित हुआ आपका 1942 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था किससे? तो खिलाफत आंदोलन का किससे संबंध था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध था आपका मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इस मोहम्मद अली से संबंधित था क्योंकि इन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ का लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ बेहद फेमस रचना है और किसके द्वारा? ये आत्मकथा भी है, ऑटोबायोग्राफी भी है। किसकी? महात्मा गांधी जी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में भी कभी कभी पूछता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए 35 कि भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया। पहले पृथक यानी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के विचारों को किसने हवा दी या उसको किसने उजागर किया? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? निजी शासन, पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा टोटल इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 37 गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन था? सी आर दास, वी डी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल? गदर पार्टी के जो संगठन करता हुए लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? आपको पता ही है 1950 में गणतंत्र बना क्योंकि इसी दिन आपका संविधान लागू किया गया। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जरूर अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक, और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है तो आप इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे, यानी साइमन कमीशन से भारतीय असंतुष्ट या नाराज क्यों थे? इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की स्वीकृति थी या इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसने इल्बर्ट बिल को स्वीकृति प्रदान की या इसमें द्वैत शासन का प्रावधान था? तो कमीशन साइमन कमीशन का भारतीय इसलिए विरोध किया या उससे असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो याद है ये क्वेश्चन आ चुका है कि पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। लेकिन किस वर्ष के अधिवेशन में? तो ये था आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1929, और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 41 महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो आपको पता ही है कहाँ से किया, आपकी धरती पावन धरती चंपारण से किया गया। ऑप्शन सी 1917 से 1900। क्वेश्चन नंबर 42 स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना या विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, हिंदी भाषा को प्रचारित करना या स्थानीय शासन की व्यवस्था? तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ये था कि विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना या उनका अनुप्रयोग, उनका कम इस्तेमाल करना या विदेशी वस्तुओं को जलाना या उनका विरोध करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी मैं चर्चा कर रहा था जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 का, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई।
क्वेश्चन नंबर 44, जिनमें से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी इसमें शामिल कर लिया था और उनका मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चलना चाहिए, वो मुस्लिमों का अपना व्यक्तिगत मामला है, उसको वहीं रहने दें, और गांधी जी को अलग रखने की सलाह दी, लेकिन वो स्वीकार नहीं की, जिस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 45 है कि देशभक्ति का गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता कौन है? बेहद आसान सा प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये आप सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव जिसको प्राप्त है, वो है आपका WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की केवल और केवल एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, किसका? बेलगांव अधिवेशन 1924 के द्वारा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन 1924। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ये प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है। गांधी जी ने तो अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, लेकिन मूल भाषा उसकी क्या थी? तो गुजराती थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गुजराती। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कि मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आजकल बीपीएससी प्रश्न सेट कर रहा है, वैसे उस हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद इकबाल। 51, 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का क्या नाम था? तो उस दल का नाम था क्या? तो था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1939 में उन्होंने किसको पराजित किया? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पट्टाभी सितारामैया को उन्होंने पराजित किया, दूसरी बार लगातार अध्यक्ष बने। और चूंकि ये गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, तो गांधी जी ने कहा पट्टाभी सितारामैया क्या मेरे यहाँ है, तो उन्होंने मतलब कि ससम्मान पूर्वक एकदम विनती से सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद त्याग दिया, और इनकी त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो अपना कार्यभार कब संभाला? 4 जुलाई 1943 को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 54 कि कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता कौन थे? कौन थे? तो ये थे आपके जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 56 का राइट आंसर होगा दिसंबर 1943 का जो कराची अधिवेशन है, उसी में इसने पाकिस्तान बनाने का अंतिम लक्ष्य के रूप में इसने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने, दिसंबर 1943 का जो कराची अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कि बंबई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब हुआ? रॉयल नेवी में विद्रोह कब हुआ? शाही नौसेना में विद्रोह कब हुआ? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 फरवरी 1946 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया?
किस अधिवेशन में? बांटो और भागो का नारा यानी प्रस्ताव को पारित किया उसने, मुस्लिम लीग ने। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन दिसंबर 1943। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये कथन किसका है? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशिया, जेबी कृपलानी। तो ये कहा गया थक करके, एक अंतिम उसके ऊपर कहा गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये सर्वमान्य है, आपको सर्ववेदित है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चौरी चौरा कहाँ है? जो चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 या 4 फरवरी 1922, ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा, वही। क्वेश्चन नंबर 62 है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, केवल और केवल दूसरे में, पहले तीसरे में उसने हिस्सा नहीं लिया, ऑप्शन बी। और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन हुए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 64, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? भारतीय स्वतंत्रता का आधार किस अधिनियम को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो जो लाला लाजपत राय थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, और जो सैंडर्स जो इंस्पेक्टर था, उसी के लाठियों के प्रहार से इनके सर पे बेहद गंभीर चोटें आई और फिर उससे कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हुई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 66, प्रारंभ में भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। क्वेश्चन नंबर 67, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के या मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार में शामिल होने वाले कुल सदस्यों की संख्या मुस्लिम लीग की तरफ से थी कितनी? वो थी 5, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 68, प्यारे साथियों फिर से मैं बता दूं, आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इन पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के साथ साथ आप जीएस पे भी फोकस करें। तो चूंकि इसलिए लोग इसको सॉल्व करें, एक तो आपका विषय भी तैयार होगा और जीएस का सेक्शन भी तैयार होगा नेशनल मूवमेंट का। नेशनल मूवमेंट से जरूर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न आपका बिहार स्टेट से संबंधित पूछा जाएगा। ये आप इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा कुछ नहीं, जो बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जीएस का सेक्शन है उसको आप जरूर देखें, ठीक। और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 68 देखिए, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ? कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1909, जब मार्ले मिंटो सुधार आया, पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन किया गया। इस वजह से यहीं से कहा गया कि भारत में सांप्रदायिकता का विचारोपण हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था? तो 1947 में जो भारत में विभाजन हुआ उसका जो मुख्य कारण है वो था कि सांप्रदायिक शक्तियों की विजय हुई, कांग्रेस की नीतियों की विफलता भी एक कारण थी और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी। तीनों कथन सही है, तो डी राइट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1932 के पूना समझौता, पूना पैक्ट के साथ किसका सीधा संबंध था? पूना पैक्ट के साथ सीधा संबंध जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ उसमें किसका सीधा संबंध था? तो था भारतीय दलित पर। क्वेश्चन नंबर 671, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? मुक्त दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन उसने मुक्त दिवस मनाया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की जो प्रतिक्रिया थी उसने विरोध किया, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसने कि
मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का उसने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 73 है, तिलक के बारे में एक सही कथन बताएं। तिलक के बारे में सही कथन कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? बंगाल विभाजन का परिणाम उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद था। डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया? कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन वो भी बेहद महत्वपूर्ण है 1916 का। तो लखनऊ अधिवेशन सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को उसने स्वीकार किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हाँ सॉरी, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया, इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन दिया, उपयुक्त सभी का काम किया। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने ये तीनों काम किए। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी का काम किया। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या सिफारिश किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा केंद्र में एक संघीय सरकार की स्थापना पर जोर दिया गया या इसकी सिफारिश की गई। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की भी सिफारिश की गई और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्संगठन करने का भी सिफारिश किया गया। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 78 देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया, या कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया, या कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांग्रेस और लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी। और फिर यही बाद में भारत पाकिस्तान के भी के अंदर विभाजन के एकदम कट्टर समर्थक हुए। क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। आप बता सकते हैं, सूरत अधिवेशन हुआ। तो कब? ये आपका बंगाल विभाजन 1906 में हुआ और फिर उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन के बाद क्वेश्चन नंबर 80 का ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, श्री राजा गोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? क्या सत्य है? गोपालाचारी जो योजना थी उसके बारे में क्या सत्य है? ये कुछ कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया? वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नास्तिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को फंसाया गया। डी राइट आंसर होगा, नास्तिक षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? तो आप सभी को पता है कि जो जनरल डायर है वो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उससे संबंधित था। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? इसमें से समाजवादी पार्टी से कौन संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 85, अभिनव भारत क्या थी? तो अभिनव भारत जो है एक क्या था? क्रांतिकारी सभाती समिति थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, गर्म दल का उद्देश्य क्या था? गर्म दल का उद्देश्य एक तो जनशिक्षा और वयस्क मताधिकार और पूर्ण स्वाधीनता तीनों शामिल हैं। तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो उससे किन किन प्रांतों का निर्माण किया गया? याद रखिएगा, एक तो उड़ीसा और बिहार का विभाजन करके बना और बंगाल अलग से बना। सी राइट आंसर होगा, उड़ीसा और बिहार। 88 देखिए, कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो कांग्रेस की स्थापना का जो मुख्य श्रेय है किसको दिया जाता है? तो दिया जाता है आपको ए.ओ. ह्यूम, जो कि सचिव हुए इसके। क्वेश्चन नंबर 89, कि गांधी जी ने वर्ष 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का प्रत्याग कर दिया था, उस उपाधि का क्या नाम था? तो उस उपाधि का नाम था केसरे हिंद। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने
के द्वारा ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ब्रिटिश सरकार की कौन सी योजना थी, ठीक, कौन सा वो ऑपरेशन था। इसका राइट आंसर ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 कि 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की। 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी अनंत कानरे अनंत। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं सॉरी 92 1946 के युद्धोपरांत कौन भारत आया। 1946 के युद्धोपरांत भारत आने वाला कौन हुआ। ये हुआ आपका कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ मंत्रिमंडल आयोग। 93 कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूना पैक्ट, इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, स्वर कोकिला, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही है। क्वेश्चन नंबर 95 है विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि किसके समय मिली। विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि जो दी गई किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय दी गई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप बता दीजिए इसका आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ, ऑप्शन डी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया किस आंदोलन के तहत, किस आंदोलन के कारण उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित किया या वापस ले लिया। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ठीक, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा। 98 सेवन कमीशन को कहा गया क्या। सेवन कमीशन को क्या कहा गया, तो इसको हम क्या कहें, कहा जाता है हम क्या उस समय के लोग क्या कहें इसके विरोध प्रदर्शन के स्वरूप श्वेत कमीशन, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें सभी सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेजी थे, इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से इसको कहा गया श्वेत कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया किस समझौते के बाद। तो जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हुआ वो था आपका रमजी मैकडोनाल्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई है। भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 कि कांग्रेस ने से मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक किया उपयुक्त सभी, ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 103 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न में आपसे वही चर्चा कर रहा था, आएंगे प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की, याद रखिएगा ये स्थापना किया गया सिंगापुर में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 105 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता ही है
WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम था ये आपके लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? तो मेरठ क्रांति का जो श्री गणेश है वो कहाँ शुरू हुआ? ये आपका हुआ 9 अप्रैल 1857। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि 6 अप्रैल 1919 को किस बात पर विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को जो विरोध करने के लिए जो भीड़ अमृतसर पार किया उद्यान में ठहरी थी, किस चीज का वो विरोध कर रही थी? तो था रॉलेट एक्ट का, बिना पेन बिना वकील बिना दलील का एक एक्ट था। इस वजह से इसका लोग विरोध कर रहे थे और ये 13 अप्रैल 1919 की घटना हो गई। क्वेश्चन नंबर 110 सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था क्या? इसका उद्देश्य क्या है? जो भी क्या था तो था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण मतलब कि मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? उन्होंने गांधी जी ने केसरी हिंद और टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। क्वेश्चन नंबर 112 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या था? क्वेश्चन नंबर 112 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का समूहीकरण। क्वेश्चन नंबर 113 प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी के तैयारी 3 के एस्पिरेंट हैं तो एक बात आप ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि रोज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रोज देखना है। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का क्वेश्चन पेपर देखना है ताकि आपका दिमाग इस बात पर सोचने पर मजबूर हो कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपका दिमाग कहेगा नहीं, इस स्तर पर इस चीज़ें पढ़ लिया जाए। और बार बार लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना, बिल्कुल नहीं। आप एक बुक या 2 बुक पढ़ के आप पॉलिटिकल साइंस का कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि आपका बेस मजबूत ना हो। ठीक, मैं कहूँगा एकदम आप पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अगर इस टाइम तो 5 से 7 घंटे ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। ज़रूर आपको नौकरी मिले, लेकिन बस 1 महीने की बात है। पूरे तन मन से मनोयोग के साथ तैयारी करेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक, नहीं तो टीआरई 4 में अगर जाते हैं आप, अगर टीआरई 4 में जाएंगे तो उसमें ये होगा कि बहुत से लोग इस बार टेट के लिए अप्लाई किए हैं, बहुत से लोग टेट पास होंगे तो कंपटीशन स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा। ये आपके पास गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है, सुनहरा अवसर है कि आप अच्छे से इस टाइम पढ़ लीजिए और जॉब आपके हाथ में होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113 113 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एक और चीज़, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख बंबई के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? 114 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 114 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंबई 1887। क्वेश्चन नंबर 115 फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये हैं आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 वारेंद्र घोष
किससे संबंधित थे? याद रखिएगा, जो वीरेंद्र घोष हैं वो आपकी अनुशीलन समिति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 117, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों के असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। किस घटना को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, 118, 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस का जो 2 मुख्य लक्ष्य था वो था औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 119, 119, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई? श्रीमती यानी बेसेंट और दूसरे सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 120, कि साइमन के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? साइमन के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन उग्रवादी यानी गरम दल का नेता था, या उग्रवादी दल का नेता था, या उग्रवादी नेता था, यानी जिसके विचारों में क्रांतिकारी पाया जाता है, कौन था? तो 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष। 122, गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण। 123, तो 1929 में ये प्रथम अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 124, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति है, सबसे पहला जो सेनापति बना वो कौन था? तो थे मोहन सिंह भापना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 154 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155, कि फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाना था, इनमें से कौन उनका सभापति चुना गया? कौन सभापति चुना गया? ये थे आपके मोतीलाल नेहरू, डी राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? कौन सी घटना पहले फिर उसके बाद हुई? लखनऊ समझौता 1916, गांधी पैक्ट 1931, स्वर्ण पैक्ट 1932, यानी ऑलरेडी ये सही सुमेलित है। तो 126 का आंसर होगा डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 127, बहिष्कृत भारत पत्रिका थी किसकी? बहिष्कृत भारत या डिप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर क्या होगा? कि अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है बहिष्कृत भारत, ए अंबेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 128, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग गए? तो ये भागे आपके 1941 में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, 129, निम्न में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो विश्व प्रसिद्ध गाना है, ये इसका रचनाकार कौन हुआ, लेखक कौन हुआ? 129 का राइट आंसर होगा कौन सा? ये होगा श्यामलाल पार्षद, ऑप्शन डी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, आपको भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किसको किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, लगभग इसमें 160 नहीं 260 MCQs हैं, तो इस सेक्शन में हम लोग आधे ही सॉल्व करेंगे और आधा जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसको स्पीड बढ़ा के आप जल्दी जल्दी कवर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और भी सेक्शन जो है हम लोग साइंस को ही पढ़ेंगे, और लगातार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो है आपका, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो या प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर को हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, ताकि आप अधिकतम आपको लाभ मिल सके और आपके लिए एक सीट सुरक्षित यानी आपका सिलेक्शन संभव हो सके। चलिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।